मित्रों, विश्व के महान गणतंत्र पर्व जारी है, चल रहा है। लंबे समय से भारत के मतदाताओं के सामने एक समस्या खड़ी रही है कि वे किसे वोट करें। एक समय था 2014 से पहले कांग्रेस से परेशान मतदाता यह सोच रहा था कि आखिर विकल्प क्या है हमारे पास, और उस समय जो गठबंधन बना और उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसको समर्थन दिया, जो उसको जनादेश दिया भारत की जनता ने। उसके बाद अब ये जो गणतंत्र महोत्सव चल रहा है, इस समय भी वर्तमान सरकार से लोग उतने खुश नहीं हैं और बदलना चाहते हैं सत्ता को, लेकिन उनके सामने एक ही समस्या है कि आखिर वे किस पार्टी को वोट दें। अब घबराने की बात नहीं है मित्रों। इस समय देखा जा रहा है कि एक और नई पार्टी की लोग हर जगह से खड़े हुए हैं, खासकर हरियाणा में। हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों से एक पार्टी और उभरती दिखाई दे रही है, जिसका नाम है पीपीआईडी। पीपीआईडी का मतलब है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों की पार्टी। इस पार्टी का गठन 2018 में हुआ, थोड़ा लेट हुआ, और उस समय ये पार्टी चुनाव की तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाई। उसका विज्ञापन, उसकी जो है लोकप्रियता नहीं बन सकी। लेकिन इस बार वह एक अच्छी तैयारी के साथ जनता में जा रहे हैं। उनके उम्मीदवार, पीपीआईडी के उम्मीदवार एक अच्छी तैयारी के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं और जाकर समझा रहे हैं कि ये किन लोगों की पार्टी है, इसमें किन लोगों को उनके अधिकार और हक मिलने की संभावना है। पीपीआईडी का मुख्य जो एजेंडा है, उसमें यह कहा गया है कि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, बहुत से तो धनाढ्य लोग हैं, बड़ी पार्टियों के लोग हैं जो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा संख्या है गरीबों की और एक मध्य आय वर्ग के लोगों की। उसमें आते हैं मज़दूर, किसान, ठेले वाला, रेहड़ी वाला, छोटे दुकानदार, खोमचे वाला, और गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, वे लोग आते हैं। इन लोगों की आवाज़ उठाने वाला संसद में कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनकी अपना कोई इतना लंबा चौड़ा कारोबार नहीं है, उनका वजूद नहीं है कि वे इस संसद में पहुंच सकें। तो ऐसे लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया है, जिसमें वे ऐसे लोगों की आवाज़ उठाएंगे। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों से लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने नुमाइंदे, अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और पूरे भारत में भी 300 से अधिक सीटों पर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस समय वे जो तैयारी में हैं, घर घर जा रहे हैं और वोट के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो यह तीसरा विकल्प ऐसा हो सकता है जिसको निडर होकर मतदाता वोट दे सकता है। तो कृपया आपके पास जो भी वोट मांगने आते हैं, उनको अच्छी तरह से जांचिए, परखिए, और आप इस बात से मत घबराइए कि कोई नई पार्टी जो आएगी तो उसमें विकल्प तैयार होगा या नहीं होगा। कम से कम यह तो हो सकेगा कि अगर पीपीआईडी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती है तो कम से कम एक अच्छे विरोधी दल के रूप में उभर सकती है और वह जनता की आवाज़ को उठा सकती है। तो सोच समझकर वोट दें। वोट एक बहुत बेशकीमती हमारा अधिकार है,
जिसका सदुपयोग करना चाहिए किसी के बहकावे में या किसी लालच के लिए, क्योंकि जिन पार्टियों के पास पैसा है वे कई तरह के प्रलोभन भी जनता को देती है वोट के लिए। धड़ल्ले से शराब और मांस की सप्लाई पाई जाती है, तो ऐसी पार्टियों को जिनका आधार गलत हो, जिनके मंसूबे गलत हों, ऐसी पार्टियों को तो कतई वोट नहीं देना चाहिए। और गणतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए अच्छे उम्मीदवार, अच्छे नेता, जिन्हें हमें खोज के लाना होगा और उनसे आग्रह करना होगा कि आप इसमें भाग लें। धन्यवाद। अपने वोट की कीमत का, वोट के गौरव का पूरा ध्यान रखें और सोच समझकर वोट दें, और इसको भी मौका दें पीपीआईडी पार्टी को। धन्यवाद मित्रों।